उन 5 सवालों की जो बात करने वाले हैं आईडीएफसी बैंक के बारे में होने वाला है उसके इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, सबसे पहला आता है, सिंपल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। ये बैंकिंग वर्जन में आता है और ये एचआर हमेशा बैंकिंग वर्जन में पूछता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले एचआर क्यों पूछता है? टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस, जॉब फिट और वेदर यू अंडरस्टैंड द बैंकिंग रोल, बैंकिंग इंडस्ट्री, है ना, और नॉट। तो आपको जो रोल है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। सबसे पहला देखो, हाउ टू आंसर, है ना। उसको प्रोफेशनल रखना है, आपको उसी तरीके से आंसर देना है और रोल के बारे में, रोल स्पेसिफिक होकर के आंसर देना है। ठीक है, सैम्पल आंसर टाइप का मैं बता दे रहा हूँ। सर मेरा नाम फलाना ढिमका है, या आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन डैश स्ट्रीम से करी है। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, फिर मैंने एक भी जो जहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस है वहाँ पर आपने काम किया है। ठीक है, वहाँ पर मैंने काम किया है जिसमें मुझे जहाँ पर मैंने लोगों के साथ डील करना सीखा है, क्योंकि देखो बैंकिंग इंडस्ट्री लोगों को डील करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, और मेरा काम यही है, सॉल्यूशन देना था। मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, फास्ट होती है। ठीक है, और साथ ही कुछ आप इस टाइप का भी मेंशन कर सकते हो, आईडीएफसी बैंक जैसे मॉडर्न और हाई पेस्ड ग्लोबली एक्सपैंड होते बैंकिंग में मुझे मौका मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, मेरे करियर को बहुत अच्छा देगा। मैं इसके साथ लंबे समय तक काम करना चाहूँगा, है ना। और इसके अलावा आप अपने डिसिप्लिन को लेकर के भी चीज़ें बता सकते हो कि आप किस तरीके से डिसिप्लिन्ड हो, है ना। एंड क्विकली आप कस्टमर हैंडलिंग में अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यहाँ पर। और तो और बिजनेस ग्रोथ और सेल्स, ये सारी चीज़ें ना, देखो प्राइवेट बैंक है तो सेल्स वो लोग एक्सपेक्ट करते ही हैं। अगर आप खुद से बोल दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, वो लोग खुश होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक ये है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईडीएफसी बैंक ओनली। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन की आवाज़ आए तो इसको इग्नोर करना। सबसे पहले वो लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग ये चाहते हैं, वो लोग ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई आपको बैंकिंग रोल के बारे में समझ में आया है कि नहीं, और आपकी को ये जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ लो, है ना। आपको थोड़ा सा बैंक की रेपुटेशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताना होगा। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आपको मिल रही हैं। ठीक है, रोल की क्लैरिटी आपको कितनी है कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मेंशन करना होगा अपने आंसर में। एक सैम्पल सा आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे हो गया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक है, इस टाइप की आपको एक आध दो लाइन अच्छी अच्छी बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, ज़ीरो फ्री बैंकिंग है। ठीक है, और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है। इस टाइप के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप निकाल करके रखो, तैयारी करो अच्छे से, एंड उसके बारे में बोलना है आपको। ठीक है, उस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियसली जो याद आएगा आप वही बोलोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्यों काम करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई मुझे सीखना है ये चीज़ें। कुछ कुछ आप पॉइंट्स निकाल कर रखो, टेक्नोलॉजी के बारे में निकाल करके रखो, कस्टमर डीलिंग के बारे में निकाल करके रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप निकाल करके रखो, और वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर के बारे में कुछ अच्छी लाइनें आप निकाल करके रखो, वो आप बोलना। ठीक है, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के बारे में निकाल करके रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप खुद ही से मेंशन करने लगोगे ना तो इंटरव्यूअर ऑलरेडी खुश होने लगेगा, क्योंकि वो उसको अलग से ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड जो सवाल है, ठीक है, आपने जिस रोल पे अप्लाई किया है उसके बारे में आपको कितना पता है, वो लोग ये चीज़ भी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने जिस भी रोल के बारे में अप्लाई किया है, सिंपल है, ये आपको आपका जेडी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और ये एचआर क्यों पूछता है ये सवाल? भाई एचआर ना, देखो अगर आपको आपकी जॉब के बारे में नहीं पता तो वो आपको तुरंत के तुरंत रिजेक्ट मार देंगे। ठीक है, इसलिए सवाल वो लोग अलग से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, रोल की क्लैरिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्लैरिटी होना चाहिए, है ना, और कस्टमर हैंडलिंग की क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी थोड़ा सा ज़रूरी है। और सेल्स और क्रॉस सेलिंग की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ की भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट, डिसिप्लिन, इन सब की भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इन सब की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, पहले से ही आप बना करके रखना एक पेज पर, और उनके सवाल और जवाब के आंसर्स लिख लेना।
एक सैम्पल है, जैसे कि आपने किसी भी आप बोल सकते हो कि सर मैंने रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, अंडरस्टैंड अबाउट दीज रोल्स इंक्लूड्स, है ना। एंड उसके बारे में आप बता सकते हो कस्टमर एक्विजिशन के बारे में, कासा, है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो होता है उसकी ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग, क्रॉस सेलिंग, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, डीमैट अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी होंगी। सबके टारगेट्स मिलेंगे, सारे बैंकों में मिलेंगे, और ठीक है, कोई भी बैंक नहीं है जहाँ पर एक्सक्लूड हो, प्राइवेट बैंक खासकर, ठीक है। डेली कस्टमर इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। जितने ज़्यादा आप मेंशन करोगे उतना अच्छा होगा, है ना। अचीविंग अबाउट द मंथली टारगेट्स, है ना, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद ही से मेंशन करोगे। अगर आप खुद से बोलोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सेल्स टारगेट्स के बारे में, और फील्ड विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड विजिट आपको मिलेंगी, ठीक है। कस्टमर हैंडलिंग हो गया, और आप अपने रोल को कितना एंजॉय कर रहे हो, परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा है आपका, कितना ख़राब है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना। और अगर आप IDFC बैंक के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर के चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो और एक और जो सवाल आता है कि भाई आप कस्टमर को, या फिर एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करोगे, और HR ये सवाल क्यों पूछता है, ये बात थोड़ा सा समझो सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि देखो बैंकिंग में कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे जो आप एंग्री होंगे, ठीक है। तो आपका पेशेंस चेक करना चाहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल आपकी चेक करना चाहते हैं, और वो लोग ये सवाल इसीलिए ही पूछते हैं, ठीक है, कि आपकी ये स्किल्स वहाँ पर चेक हो जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आंसर दे सकते हो कि भाई सबसे पहले मैं कस्टमर को बिना इंटरप्ट किए उनसे पूरा सुनूंगा, ठीक है, कि भाई वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्या उनको सर्विस अच्छी नहीं मिली है, पूरे बारे में मैं जानूंगा, और कामली बोलूँगा, अच्छे से बोलूँगा, शांति से बोलूँगा, सर या फिर मैडम जो भी वो हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। सबसे पहला तो सवाल यही होता है, सबसे पहला आंसर की स्टार्टिंग यही होती है, लेट मी हेल्प यू अबाउट दिस। और मैं फ़र्स्ट उनको अपोलोजाइज़ करूँगा, सॉरी बोलूँगा, ठीक है। फिर उनकी समस्या को स्टेप बाय स्टेप रिज़ॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसको तुरंत रिज़ॉल्व करता हूँ, और अगर मुझे तुरंत इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मैं टाइमलाइन क्लियरली बता दूंगा कस्टमर को कि भाई सर आई विल गेट दिस थिंग रिजॉल्व्ड विद इन 2 days, 2 hours, 3 hours, इस टाइप से मैं उसको तुरंत के तुरंत बता दूंगा, है ना। एंड आई विल अपडेट हिम पर्सनली, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें मैं मेंशन करूँगा ताकि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा, है ना। एंड वो उस सिचुएशन में शांत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ आप वहाँ पर लॉजिकल आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड सारे पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और फिफ्थ है कि बैंकिंग इज़ अ टारगेट बेस्ड जॉब। सवाल पूरा बता रहा हूँ मैं, बैंकिंग इज़ अ टारगेट बेस्ड जॉब, हाउ विल यू बीट योर टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, इसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को भाई जवाब देना होगा, ठीक है। और HR ना क्यों पूछता है ये सवाल, ये समझो कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आप किस तरीके के इंसान हो। क्या आप अपने टारगेट के लिए टारगेट्स के बारे में कंप्लेन करते रहोगे बाद में ज्वाइन करने के बाद, या फिर आप अपने टारगेट्स के पीछे भागोगे और उनको अचीव करोगे, वो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, आप लोग थोड़ा सा अपने प्लानिंग के बारे में बता सकते हो कि आप कैसे अचीव करोगे, डेली गोल सेटिंग के बारे में बता सकते हो, ठीक है, कि आप डेली के बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे में सेट करोगे, है ना। सेगमेंटेशन के बारे में बता सकते हो, फॉलो अप डिसिप्लिन के बारे में बता सकते हो, भाई मैं पर्टिकुलरली उससे फॉलो अप ले करके टारगेट्स को मीटअप करूँगा। इस तरीके से आप लॉजिकल आंसर दे सकते हो। सैम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है। सर आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट बैंकिंग सिस्टम is a target based job and I am ready to achieve those targets in minimum time. I believe in breaking monthly targets into daily micro targets. For example, अगर देखो, अगर मंथली कासा का टारगेट हो, आपको मिल रहा है 40 अकाउंट्स का, वैसे तो इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, 40 अकाउंट्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डेली सिर्फ 2 अकाउंट सफिशिएंट होंगे आपके लिए, ठीक है। 2 अकाउंट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है। मैं लीड को ABC कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो, A होता है हॉट लीड्स का, ठीक है, B होता है वार्म लीड्स का, और C होता है आप मान लो कोल्ड लीड्स का। कोल्ड लीड्स यानी कि अच्छी अच्छी लीड नहीं है तो उसको हटा देता हूँ मैं। सबसे पहले हॉट लीड्स को मैं टारगेट करता हूँ, उनको क्लोज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं
फिर उनसे रेफरल्स भी मांगता हूँ, है ना, रेफरल्स जनरेट करता हूँ ताकि कोई और अकाउंट्स के मुझे रेफरल ना मिल जाए। इस टाइप के आंसर आप देना, ठीक है। और कुछ बाद में कोल्ड लीड्स जो है उनको कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप स्मार्ट प्लानिंग बताओ, कंसिस्टेंट फॉलोअप्स के बारे में बताओ, है ना। और जो ये भी बताओ कि भाई टारगेट जो होते हैं ना वो हमेशा आपके अचीव हो जाते हैं। इस टाइप के आप थोड़ा अच्छी चीज़ें भी बोलो, ठीक है। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आप लोग वैसे ही ना, वो उसके माइंड में आप लग चलेगा कि भाई ख़राब बंदा है ये, ठीक है। और इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग हमेशा बोलोगे भाई गिव मोर एंड आई विल मेक दोज लीड डन, ठीक है। इस टाइप की आप चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। आप आपको और लीड मांगो उनसे, ठीक है, आप कर सकते हो भाई। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे हैं वीडियो के ऊपर एक बार और जाओ और उनको नोट डाउन कर लेना। कहीं पे पेन और पेपर लेकर के नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल पूछे जाए, हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाए। पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू का पैटर्न किस तरीके का आपका वो ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपके ऊपर है, बहुत अच्छे से तैयारी करो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरव्यू के लिए एंड IDFC बैंक के लिए स्पेशली, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और आपकी पूरी करियर जर्नी के दौरान ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऑलराइट दोस्तों, अच्छे से तैयार करो, टाइम बिल्कुल बर्बाद करो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब की जो रील वाला सेक्शन है भाई, इस पर ख़राब चीज़ें आपको कभी नहीं देखनी है, क्योंकि अब वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अभी आके अभी जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।